हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। हम आपको कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पेपर होता है टॉट, जिसे अपकृत्य विधि भी बोलते हैं। अपकृत्य विधि। अब से पहले मैं क्वेश्चन 3 करा चुका हूँ, 4 करा चुका हूँ, सॉरी। चौथा मेरा क्वेश्चन कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये मेरा 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये मैं आपको अपकृत्य में क्वेश्चन 5 कराऊंगा। इन 5 में से आपका 50 से 60 नंबर का पेपर फंसने वाला है। फंसने वाला नहीं, आने ही वाला है। 50 से 60 नंबर का आने वाला है। और जो टाइम है आपका 1.5 आवर का है एग्जाम टाइम, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी। क्वेश्चन कम होंगे और इनके जो नंबर होंगे वो थोड़े ज्यादा कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। पेपर की तैयारी मन से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपको किसी चीज की मतलब कोई डाउट है, आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा दो, जिससे कि जो हमारी वीडियो आती रहेंगी आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और ये आपको वीडियो तब तक मिलेंगी जब तक आप LLB फाइनली कर लेते हो। और मैं दावा देता हूँ आपको LLB के हर नोट्स, हर प्रकार की सुविधा मैं इस YouTube चैनल से आपके पास पहुंचाता रहूंगा। और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा कि किसी नोट्स की किस तरीके से पेपर करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज इसी चैनल पे अवेलेबल कराता रहूंगा। और आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप चैनल को बस लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, एक तो होता है बोर्ड पे वीडियो बनाना पढ़ा के, लेकिन ये थ्योरी है। थ्योरी को अगर मैं बोर्ड पे लिखकर पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। देखो मैं खुद सेल्फ नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं कम से कम एक नोट्स में 3-3, 4-4 घंटे देता हूँ, क्योंकि आप जब इन्हें बनाओ तो देखना, आप इनको उतारने में 3 से 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो बताओ, मैं पढ़ पढ़ के और समझ समझ के से बनाता हूँ, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। आप इनको समझो। मेरा बस उद्देश्य इतना है कि मेरे द्वारा चैनल से जो पढ़े, जो बच्चे आगे पढ़े, कोई जज बने, मजिस्ट्रेट बने, कोई सरकारी वकील बने, कोई अच्छा वकील बने, कोई बैंक में लगे और अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल करो। लेकिन आपको बस मेरी एक बात मानिए, आप जो वीडियो को काट के मत देखना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि वीडियो को काटो, स्क्रीनशॉट लो और हमारा काम हो जाएगा, उनके लिए बता रहा हूँ कि मैं बीच बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट बातें बताता रहता हूँ और इसको समझाता रहता हूँ। जब तक आपकी समझ में आएगा नहीं तो आप कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और आप भी जानते हो कि जब तक हम किसी चीज के अंदर गहराई में नहीं जाते हैं, समझते नहीं है, तो हमारे लिए वो चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, ठीक है ना। हमारा मकसद सिर्फ पास होना नहीं है, हमें इन चीजों को फेस भी करना आगे। जैसे जैसे हम किसी लाइन में जाएंगे अपने लॉ फील्ड में, हमें इन चीजों का फेस करना है। देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा लाइन है, जब तक हम बूढ़े होंगे हमें पढ़ते रहेंगे इसको, और ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमें अभी से अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। जानता हूं आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट से क्रॉस होकर आते हैं वो हमारी अदर लैंग्वेज होती है, अदर सब्जेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल नई चीजें होती है, ठीक है ना। और आज एक बात बता दूं, हमारा जो LLB फर्स्ट सेम के जो 5 पेपर हैं, उनमें से टॉट ही एक ऐसा पेपर है जो सबसे आसान है। सबसे ज्यादा नंबर आने वाला पेपर एक टॉट ही है। टॉट सबसे ज्यादा आसान और इजी है, इसमें ही सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। और इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दे चुका हूं। ज्यादा ना बात करते हुए मैं आपको आपकी वीडियो में लेके चलता हूं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसका तो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा फास्ट फास्ट कराऊंगा, ठीक है ना। अपकृत्य विधि, देखो अपकृत्य विधि, दावा कौन व किस पर नहीं, मतलब कौन दावा ला सकता है और किस पर दावा ला सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन, अपकृत्य विधि के अंतर्गत कौन दावा नहीं कर सकता तथा किस पर दावा नहीं किया जा सकता, वर्णन कीजिए। या इस तरीके से आ सकता है, दुष्कृति विधि के अंतर्गत कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं मुकदमा चलाने तथा दूसरे के द्वारा अपने विरुद्ध वाद चलाए जाने के लिए अक्षम है,
संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और का मतलब है इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। पोलाक के अनुसार किसी भी दीवानी क्षति के मामले में उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस नियम के सामान्य अपवाद हैं। प्रथम, कौन दावा नहीं कर सकता है, मतलब कौन व्यक्ति है जो दावा नहीं कर सकता है और किस पर दावा नहीं किया जा सकता है। देखो इसमें दो चीजें, कौन दावा नहीं कर सकता है और किस पर दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। कौन दावा नहीं कर सकता है, देखो दावा कौन नहीं कर सकता, दंडित अपराधी। एक व्यक्ति कारावास की अवधि में अपनी संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ण अपराध के लिए वाद नहीं कर सकता। देखो कोई व्यक्ति है वो जेल चला गया है और जेल में जैसे मिलने जाते हैं तो किसी ने उसे बताया कि तुम्हारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे क्षति या हानि पहुंचाई जा रही है आपकी जमीन को। अब कहोगे जमीन को क्या क्षति हानि पहुंचाएगी, भाई उसमें गड्ढा खोद रहा है, मिट्टी भर के ले जा रहे हैं, जो पेड़ लग रहे थे उनको काट रहा है, ठीक है। तो जो जेल में व्यक्ति है वो उस पर वाद यानी केस नहीं ला सकता क्योंकि वो अपराधी है। दंडित अपराधी, दोबारा से देखते हैं। एक व्यक्ति कारावास की अवधि में अपनी संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ण अपराध के लिए वाद नहीं कर सकता, क्योंकि यदि क्षतिपूर्ण अपराध उसकी संपत्ति के खिलाफ न होकर उस व्यक्ति के खिलाफ है तो वह दावा करने का अधिकारी है। इंग्लैंड में अब यह योग्यता क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1948 द्वारा समाप्त हो गई है। भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 126, 127 व 169 के सिवाय दंडित अपराधी अपने शरीर व संपत्ति दोनों के लिए क्षतिपूर्ति का वाद चला सकता है। पहले क्या था कि वो व्यक्ति अपने लिए वाद नहीं ला सकता था, अपनी भूमि के लिए और अपने शरीर की हानि के लिए, लेकिन वह अब वाद ला सकता है। विदेशी व शत्रु, वह व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र का निवासी है विदेशी शत्रु कहलाता है। सामान्य नियमानुसार विदेशी शत्रु अंग्रेजी कानून के अंतर्गत अपकृत्य के लिए वाद नहीं चला सकता। यदि वह उचित रूप से अनुमति प्राप्त कर लेता है तो वह वाद ला सकता है। पहली बार तो उसको अधिकार नहीं है, अगर वो वाद लाना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी होगी। भारत में धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत विदेशी, तो ये सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, ये हमारे सीपीसी, सीआरपीसी आगे हमारे एक्ट आने वाले हैं सेमेस्टरों में, ठीक है ना। अंतर्गत विदेशी शत्रु केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद मुकदमा चलाने का अधिकारी है। विवाहित स्त्री या पति और पत्नी, इंग्लैंड की सामान्य विधि के अनुसार 1882 के पूर्व विवाहित स्त्री अन्य व्यक्ति पर वाद चलाने की अधिकारी नहीं थी जब तक कि उसका पति उसके साथ सहवादी न बने। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1882 द्वारा अब यह अयोग्यता समाप्त कर दी गई है। इस प्रतिबंध को भी विधि सुधार एक्ट 1935 के द्वारा खत्म कर दिया गया है और अब विवाहित और अविवाहित स्त्री दोनों सामान्य स्तर पर हैं। आपको देखो वीडियो में चलने से पहले बीच बीच में एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो ला के देने वाला हूं मैं, और लॉ से रिलेटेड चीजें भी आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। एक पति अपनी पत्नी की टांग तोड़कर कानूनी दायित्व से बच सकता है परंतु घड़ी तोड़कर नहीं बच सकता। निगम, इस संबंध में पॉल्टन बनाम लंदन साउथ वेस्ट रेलवे कंपनी 1868 का वाद महत्वपूर्ण है। देखो मैंने तुमसे फिर बोला है केस ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये केस ही है, केस ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, है ना। अहमदाबाद नगरपालिका बनाम पनू भाई 1935 में यह निर्णय दिया गया कि निगम के ऊपर दोषपूर्ण अभियोजन का वाद चलाया जा सकता है। आगे देखते हैं 5 पे। गर्भ स्थित शिशु
अपने जन्म के बाद शिशु उस हानि के लिए हानि पूर्ति का वाद दायर नहीं कर सकता जो उसके ऊपर उस समय पहुंची हो जबकि वह अपनी माता के गर्भ में था। इंग्लैंड बनाम भारत में इस विषय पर न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। देखो, वह बच्चा बाद नहीं ला सकता है जो अपनी माँ के गर्भ में है। जन्म लेने के बाद जब उसे समझ हुई कि जब मैं पेट में था तो किसी ने मुझे मारने का प्रयत्न करा था, तो वो व्यक्ति बाद नहीं ला सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वह किसी के द्वारा सुनी हुई बातों को आपके सामने पेश करेगा और किसी के द्वारा सुनी हुई बातों को तब तक सर्वमान्य सत्य नहीं माना जाएगा जब तक आपके पास कोई बेहतरीन सा प्रूफ ना हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4। देखो, इन चीजों से भी आप ध्यान रखना, पेज नंबर भी होते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4, इससे पहचान कर लेना कौन सा पेज नंबर चल रहा है। इस समस्या का निर्णय सर्वप्रथम आयरलैंड के वादर बसिस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी ऑफ, ये बड़ा वाकर लिख रहा है, ठीक है ना, बे आ कह रहे वाकर बनाम, ये बी का जो मतलब होता है, देखो जो बे का जो ये यहां पे लिखा हुआ है बे का जो मतलब है ये है बनाम। बे ऐसे लिखा होता है, बे का मतलब होता है बनाम। बनाम का मतलब है एक का दूसरे से जो है केस चल रहा है, वन बनाम द्वितीय, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में क्या है, केस चल रहा है। बनाम का मतलब है बे का मतलब है बनाम, ठीक है। इसका नाम है बाकर, बेआ कह रहे बाकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी ऑफ आयरलैंड 1890 नामक बाद में हुआ था। इसमें लॉर्ड कैनी ने निर्णय दिया कि रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वह कानूनी दृष्टि में व्यक्ति नहीं है तथा उसकी उपस्थिति का प्रतिवादी को ज्ञान नहीं था। किंतु अब फेंटल एक्सीडेंट एक्ट के अंतर्गत मां के गर्भ में रहने वाला बच्चा भी क्षतिपूर्ति का वाद चला सकता है। देखो अब किंतु क्या कह रहा, किंतु अब फेंटल एक्सीडेंट एक्ट के अंतर्गत, देखो ध्यान रखना जब ऐसी कोई लाइन आ जाती है तो आपको वहां पे ऐसे करके अंडरलाइन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें एग्जामिनर को दिखानी होंगी। इन चीजों के लिए मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के देने वाला हूं, हमें कैसे कैसे पेपर करना है, ठीक है। दिवालिया, दिवालिया व्यक्ति संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ण अपराध के लिए क्षतिपूर्तिकर्ता पर क्षतिपूर्ति का वाद नहीं चला सकता, लेकिन दिवालिया की व्यक्तिगत क्षति पर जैसे मानहानि आक्रमण पर वह स्वयं कार्रवाई का अधिकारी होगा। नंबर 7, विदेशी राज्य। भारत सरकार ने धारा 84 सीपीसी के अंतर्गत बिना पूर्ण अनुमति लिए कोई भी विदेशी राज्य भारतीय न्यायालय में अपकृत्य के लिए मुकदमा नहीं चला सकता। देखो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये 7 इंपोर्टेंट बातें दी गई हैं। कितनी बातें दी गई हैं? 7। विदेशी राज्य, दिवालिया, और ये है तुम्हारी गर्भ स्थित शिशु 5 पे, 4 पे है निगम, 3rd पे है तुम्हारा विवाहित स्त्री पति पत्नी और विदेशी शत्रु, और 1st पे है तुम्हारा दंडित अपराधी। तो ये है 7, इसमें है 7 हेडिंग्स, ठीक है। आप 7 में से कोई 3 से 4 उठा के करनी है आपको, कम से कम। जो आपकी मेमोरी वीक है या आप ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो 3 कम से कम एग्जाम्पल, नहीं तो 4 हेडिंग तो आपको देनी ही देनी है। मैंने यहाँ पे 7 लिखी है, मुझको 7 याद हो गई थी, मैंने 7 लिखी थी, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं आप 3 से 4 अगर करके आते हो जिस तरीके से मैंने इसमें लिख रखी है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप 3 से 4 हेडिंग्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पे ये 7 से दे रखी है, 3 से 4 ले सकते हो। अभी इसका थोड़ा सा क्वेश्चन और है बाकी, उसे और देखते हैं हल्का सा और रह गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके जो 7 है 7 में से 3 से 4 करोगे तो कम से कम 1.5 पेज का वहां से कट जाएगा, ठीक है ना। बे, किस पर वाद दायर नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बे बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन 2 बनता है। कौन बात दायर नहीं कर सकता है
और किस पर वाद दायर नहीं किया जा सकता, कौन दायर नहीं कर सकता और किस पर दायर नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, सम्राट या सत्ताधारी। अंग्रेजी संवैधानिक विधि के अनुसार राजा कोई गलती नहीं करता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने द्वारा किए किसी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय सरकार भी अपने दायित्व से मुक्त है। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत संघ या किसी राज्य पर उसके नाम से वाद दायर किया जा सकेगा। सरकार अपनी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल भाषा है, देख लो। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम विधावती AIR 1962। विधावती को उसके पति की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम विधावती AIR 1962 में विधावती को उसके पति की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई दुर्घटना के फलस्वरूप हुई, इसलिए यहां से कटेगा, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन था। देखो मैं बड़ा फास्ट लिखता हूं, इस वजह से देखो मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। के कारण हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। ठीक है ना, दोबारा से पढ़ता हूं और समझ लेना, यह आप पढ़ लेना, बहुत ही आसान भाषा में है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम विधावती AIR 1962 में विधावती को उसके पति की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलाई गई। राजदूत। इंग्लैंड तथा भारत में सम्राट की भांति राजदूतों पर वाद नहीं चलाया जा सकेगा। भारतीय विधि धारा 86 CPC के अनुसार राजदूत तथा कूटनीतिक राजनीतिक एजेंटों के खिलाफ मुकदमे केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति द्वारा चलाए जा सकते हैं। देखो वैसे तो राजदूतों पे जो हमारे अदर कंट्रियों में जाके हमारे देश की जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो वहां पे कार्य करते हैं, उन पे पहली बार तो बात दायर नहीं किया जा सकता। अगर बात दायर किया जाए तो CPC 86 के द्वारा उन पे केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पर उस पर बात दायर लाया जा सकता है। शिशु, देखो यहाँ पर है 3rd नंबर पे शिशु जो नाबालिग है अपने द्वारा किए अपराध को समझने या उसके परिणाम के बारे में नहीं जानता, बाद नहीं लाया जा सकता। देखो जो बच्चा छोटा है वो यही नहीं जान सकता क्या झगड़ा है, क्या बात है, वो मतलब गुस्से में आ रहा है, छोटा बच्चा है और उसे किसी चीज की समझ नहीं है कि मैं तो केस दायर करूंगा, तो ऐसे बच्चे केस दायर नहीं कर सकते हैं जिसको किसी चीज की समझ ही नहीं है। ठीक है ना। पागल व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं, यदि वह पागल है, ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं जानता, अपराधी नहीं। देखो जो व्यक्ति के कोई व्यक्ति पागल है और उसने कोई घटना कारित कर दी, उसने कोई अपराध कर दिया, पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई, पुलिस ने देखा कि यार ये तो पागल है, इस व्यक्ति को तो पकड़ना ही बेकार है और इस पे कोई केस भी नहीं चलाया जा सकता है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, तो वो व्यक्ति जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है वो व्यक्ति किसी पर केस भी नहीं ला सकता है। ध्यान रखना, अगर उससे कोई क्षतिपूर्ति होती है या कोई बात हो जाती है अचानक सडनली, तो वो व्यक्ति केस नहीं ला सकता, उसके परिवार के व्यक्ति केस ला सकते हैं, क्योंकि उस पर केस चल नहीं सकता है तो वो किसी पर केस ला भी नहीं सकता, उसकी सपोर्ट लेके उसके घर वाले उस पर केस ला सकते हैं। श्रमिक संघ, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत यह रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड किसी भी प्रकार का होता है। यदि संघ रजिस्टर्ड है तो इसके रजिस्टर्ड नाम मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो संघ के एक या अधिक सदस्यों पर सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो यहां तक था ये पूरा क्वेश्चन, और आप एक बात बता दूं, ये टॉट में मैंने कराए हैं क्वेश्चन 5, टॉट में क्वेश्चन 5 कराए हैं और पांचों के पांचों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ध्यान रखना 50 से 60 नंबर का पेपर इन 5 क्वेश्चनों में से आने वाला है। और अब तो क्या है, आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है, वो क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई है, अंकों की बढ़ा दी गई है, सॉरी अंक बढ़ा दिए गए हैं, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है। तो उसको देखते हुए तो ये नंबर आपके और भी ज्यादा हो सकते हैं। ये मैं अपना आंकड़ा जो बता रहा हूं पुराने पेपरों के आधार पर बता रहा हूं,
जब लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होता था। मैं उसके आधार पर बता रहा हूं, लेकिन अगर बढ़ के अब नंबर आएंगे तो ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो अपने नोट्स बना तो सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे कि मैं कोई बीच बीच में देखो, मैं इसको लिख लिख के आपको कुछ ना कुछ समझाता रहता हूँ, ये चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरा भी कट कट करके नहीं देखा जाए, लगातार देखो। इससे क्या होगा कि आपकी समझ बढ़ेगी। और इसी तरीके से मेहनत करो। अगर आपको हमारे चैनल में कोई कमी है, या आपको हमसे कुछ पूछना है, या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, या कुछ पूछना चाहते हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत बताइए। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन घंटी को दबा दो, है ना प्यारे बच्चों। देखो रात के 12 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़े बच्चे भी, मेरे भाई बहन, आप भी अच्छी मेहनत करके मुझसे भी आगे जाओ, है ना। ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।